तो अभी लास्ट वीडियो में हमने मतलब जो भी लुकअप रिलेशनशिप के बारे में देखा था, तो अभी इसमें अपने को करना क्या है। फॉर एग्जांपल आपने लुकअप की जगह हम इसमें ट्राई करते हैं मास्टर डिटेल कवर करने का। तो जैसे भी हमने यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्टूडेंट्स बनाए थे, यूनिवर्सिटी आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट था, कॉलेज आपका चाइल्ड था यूनिवर्सिटी के लिए, अब स्टूडेंट चाइल्ड था कॉलेज के लिए। ठीक है, तो अभी आपका ये सारा का सारा रिलेशनशिप के अंदर है। अब क्या होगा जब मेरा यूनिवर्सिटी डिलीट हो जाएगा, क्या होगा जब मेरा यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरा यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे कितने कॉलेज हैं? दो कॉलेज हैं, जेएमआईटी कॉलेज और केटीएम कॉलेज। अब जो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को, सो क्या होगा, इससे क्या होगा, तो मेरे दोनों कॉलेज भी डिलीट हो जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है कि जब मेरा यूनिवर्सिटी ही नहीं है तो उसके अंदर में कॉलेज का क्या मतलब है, राइट। कॉलेज तो होंगे नहीं करेक्ट। उसके अंडर में, तो ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज अपने डिग्री खुद ही बनाना स्टार्ट कर गया, उसका कोई ना कोई तो यूनिवर्सिटी होगा, या अपने को खुद से यूनिवर्सिटी बना ले वो तो बात अलग है, लेकिन उसका कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होगा जहां से उसका डिग्री प्रिपेयर होके आएगा, जिससे एफिलेटेड होगा। तो अभी लॉजिकली बिजनेस लॉजिक पे हम देखा जाए, जो हम किसी स्कूल में किसी भी कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारा कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होता था, जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे उसका कोई यूनिवर्सिटी होता था। अब जो यूनिवर्सिटी सपोज करो कल को फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ जाती है, अब यूनिवर्सिटी ये बंद कर दी और मेरे इसके इसके अंडर में दो कॉलेज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉलेज भी, या तो ये कॉलेज किसी और के पास चले जाएंगे। तो बट मुझे क्या लगता है कि भाई जब ये कोई यूनिवर्सिटी बंद होगी तो ये कॉलेज भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिलीट होगी तो ये दोनों भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये सिनेरियो ये है। अब दूसरा सिनेरियो यहाँ से समझते हैं। अब कॉलेज है, अब जो मेरा कॉलेज, अब मेरा जो कॉलेज बंद हो जाता है, ठीक है, या कॉलेज के अंदर टीचर नहीं आते हैं, तो बेसी बात है स्टूडेंट को कौन पढ़ाएगा, स्टूडेंट तो रहेंगे नहीं यहाँ पे, जो कॉलेज ही नहीं है तो कौन पढ़ने जाएगा वहाँ पे, कोई स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं, तो स्टूडेंट भी चले जाएंगे वहां से, कॉलेज चला गया तो स्टूडेंट भी चले जाएंगे। तो जब कॉलेज ही नहीं है वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल पहले वहाँ पे कॉलेज था, अब वहाँ पे हॉस्पिटल बना दिया है, अब स्टूडेंट हॉस्पिटल में क्या लेने जाएंगे, कॉलेज रहा ही नहीं वहाँ पे, राइट, तो सारे स्टूडेंट भी चले जाएंगे। तो अभी डिलीट करके देख लेते हैं एक चीज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर में मेरे दो कॉलेज हैं, ये वाले। अब यहाँ पे देखना कि केयू के यूनिवर्सिटी को मैं डिलीट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे अभी लिंक है तुम लोग दोनों, यहाँ पे भी लिंक है केटीएम में और इसमें भी, और ये मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये डिलीट होगी, रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे, ये चली गई यहाँ से, बट रिकॉर्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इस पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जबकि गलत है। अब इसका तो कोई यूनिवर्सिटी रहा ही नहीं, इसका यूनिवर्सिटी तो होना चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिसाइकिल बिन से फिलहाल के लिए ले आता हूँ और मैं इसको वापिस से यहाँ पे डलवा देता हूँ। ठीक है, दोबारा यहाँ से जहाँ पे लिंक थी यहाँ पे दोबारा आ गई है। ठीक है, रिसाइकिल बिन से ले आया था मैं। तो अभी हुआ क्या, अपने को करना क्या है, अपने पास दो टाइप की रिलेशनशिप होती हैं। वन इज लुकअप रिलेशनशिप, सेकंड इज मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। अब लुकअप रिलेशनशिप क्या होती है, वो आपका लूजली कपल रहता है, मतलब कास्केडेड नहीं रहता। कास्केडेड मीन टू से आपका जो पेरेंट डिलीट होता है तो चाइल्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट मास्टर डिटेल में क्या होता है, जब आपका पेरेंट डिलीट होता है तो चाइल्ड भी आपका डिलीट हो जाता है मास्टर डिटेल के अंदर। तो आपने अभी तक लुकअप रिलेशनशिप सीखा है, तो मैं मास्टर डिटेल पे अभी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं मास्टर डिटेल पे काम करते हैं, तो कॉलेज के अंदर चलते हैं। अब कॉलेज के अंदर मैं मास्टर डिटेल बनाऊंगा। अपने क्या करते हैं, जो लुकअप फील्ड बनाया है ना हमने, उसी को कन्वर्ट कर लेते हैं मास्टर डिटेल में। अब जो मेरा लुकअप फील्ड बनाया है, लुकअप फील्ड रिलेशनशिप बनी है ये यूनिवर्सिटी नेम के अंदर, तो मैं इसके एडिट बटन पर क्लिक करता हूँ और चेंज फील्ड टाइप करते हैं। भाई किया, मास्टर डिटेल किया और अपना क्लिक ऑन नेक्स्ट। कोई इशू आया तो आ सकता है, नहीं आया तो नहीं आ सकता। तो अब इसने इशू दे दिया यहाँ पे। अब इशू आने के क्या चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे, ये प्रॉब्लम क्यों आई। अब प्रॉब्लम आने के चांसेस ये हो सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहली बात ये है कि जब आप मास्टर डिटेल बनाते हो या आप लुकअप बनाते हो, तो ये फील्ड ऑप्शनल रहता है यहाँ पे। देखो ऑप्शनल है, मैं इसको बिना इसके भी सेव कर सकता हूँ, बट मास्टर डिटेल में क्या होता है, वो रिक्वायर्ड रहता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, मास्टर डिटेल में क्या अच्छा। रहता है, ये फील्ड रिक्वायर्ड रहता है यूनिवर्सिटी नेम। अब फॉर एग्जांपल जो मेरे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रिकॉर्ड ऐसा पड़ा हुआ है मेरा कॉलेज,
और मैं यहाँ पे ऑप्शनल है फिलहाल के लिए, और मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, और इसके अंदर कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ, और मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ रिक्वायर्ड फील्ड के अंदर। जो मेरे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ये बना हुआ है, तो भाई ये तो बोलेगा कि मुझे तो रिक्वायर्ड फील्ड चाहिए, तभी मैं इसको सेव होने दूंगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी नेम है इसके बैकएंड में जाते हैं और इसको फील्ड को कन्वर्ट करते हैं रिक्वायर्ड में, मतलब मास्टर डिटेल में। अब मास्टर डिटेल बनते ही अब ये क्या बोलेगा कि जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसके अंदर डेटा नहीं है, उसके अंदर डेटा डाल दो, क्योंकि ये रिक्वायर्ड बनने जा रहा है। अब इसने रिक्वायर्ड बना दिया इसको, अब भाई मैंने ये डेटा डलवा दिया, अब ये इसको कन्वर्ट कर देगा सक्सेसफुली। मतलब देख लेता हूँ कोई और रिकॉर्ड तो नहीं पड़ा हुआ। अब मैं टेस्ट वाला देख, इसको डिलीट ही कर देते हैं क्योंकि फालतू रिकॉर्ड है, इसका कोई लेना देना है ही नहीं अपने को। डिलीट कर दो, या आप अपना मतलब जो भी आपको करना है फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। आई डोंट थिंक सो आगे अभी अपने को कोई एरर आना चाहिए। सो लेट मी जस्ट चेक कि इसका कोई कॉलेज है कि नहीं है। चलो कॉलेज तो होगा ही इसका, तो बट लिस्ट व्यू में हम एडिट करके देख लेते हैं। तो अपना यहाँ पे तीनों का कॉलेज है, मतलब यूनिवर्सिटी है, मतलब ये कोई भी ब्लैंक नहीं पड़ी। मैं अभी कन्वर्ट करता हूँ इसको, जो भी एरर आ रहा था। सो लेट मी रीसेव अगेन। तो अभी ये एरर नहीं आएगा, तो एरर नहीं आया, तो अपना मास्टर डिटेल में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, तो अभी का सिनेरियो देखते हैं कि देखो अभी इससे पहले हमने क्या किया था। जैसे ही मैंने फॉर एग्जांपल मैं केयू के यूनिवर्सिटी में चलता हूँ, अब केयू के को मैंने डिलीट किया था, तो मेरे चाइल्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, मतलब मेरे इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि केयू के भी यहाँ से गायब हो गया था बस यहाँ से, बट कोई भी डिलीट नहीं हुआ था। बट अभी मैं क्या करता हूँ, अभी ये मास्टर डिटेल में हम आ चुके हैं, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ केयू के का। लेट्स सी क्या होता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इसने बोला कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। मतलब पेरेंट को डिलीट किया तो चाइल्ड भी डिलीट हो गया, मतलब यूनिवर्सिटी बंद हुई तो मेरा कॉलेज भी बंद हो गया। मतलब कॉलेज है ही नहीं, मतलब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो सिमिलरली जो मुझे कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में भी ऐसे करना है, तो मुझे मास्टर डिटेल बनाना पड़ेगा स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में। जो मैंने स्टूडेंट वो बना दिया मास्टर डिटेल, then I can like if I'll delete the college record, then student record should also be get deleted। ठीक है, जो मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये अपना कास्केडेड रिलेशनशिप हो जाता है, इसको बोलते हैं कास्केडेड रिलेशनशिप। जो पेरेंट को डिलीट करते हैं तो चाइल्ड भी अपने आप पे डिलीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो आपका प्रोडक्शन है, आपका एक प्रोडक्शन होता है, मल्टीपल सैंडबॉक्सेस रहते हैं। मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्शन को डीएक्टिवेट कर दिया। ओके। ऑब्वियस सी बात है, आपका सैंडबॉक्स भी डीएक्टिवेट हो जाएंगे। जब प्रोडक्शन पेरेंट ही नहीं है तो चाइल्ड का क्या रोल है, करेक्ट। राइट। तो अब रियल टाइम से इसको कंपेयर, ऐसे रियल टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते। कि अपना जो सपोज करो कोई भी पेरेंट या रिकॉर्ड है, अब अपना ग्रैंडफादर है फॉर एग्जांपल, और ग्रैंडफादर और या अपने का लगा ले, जो भी लगा लो। फॉर एग्जांपल कल को मतलब फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, लाइक जो फॉर एग्जांपल अपना लाइक कोई दादा वगैरह कोई एक्सपायर हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं उनके बच्चे भी चले जाएंगे। वो लुकअप रिलेशनशिप में हम उनको कंसिडर कर सकते हैं, मास्टर डिटेल में नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब करेक्ट रहेगा। करेक्ट। हाँ, तो उनको लुकअप में तो ये रियल टाइम से, मतलब ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल, बट हाँ मैंने क्यों दिया कि अपने को रियल टाइम से पता लग जाए कि लुकअप और मास्टर में क्या डिफरेंस रहता है ना। तो ये सब है अपना, ये था अपना मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के बारे में। अब मास्टर डिटेल के अंदर अपना वही है। अब और क्या क्या चीजें हो सकती हैं फॉर एग्जांपल, और इसका बेनिफिट क्या रहते हैं। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ये है कि पेरेंट को डिलीट किया, चाइल्ड भी डिलीट हो गया, ये भी इसका बेनिफिट है, काइंड ऑफ बेनिफिट है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अब मुझे करना है, मुझे देखना है कि इसके अंदर में कितने कॉलेज हैं और कितने कॉलेज ने के अंदर कितने पैसे हैं, कितने रिवेन्यू उन्होंने कमाया है। तो मैं देख सकता हूँ फॉर एग्जांपल मेरा ये जीजीएन कॉलेज है, और इसके बाद में इसका जेएमआईटी कॉलेज है, फॉर एग्जांपल जेएमआईटी कॉलेज है। अब मेरे इसके अंदर में जेएमआईटी कॉलेज में ये लगा लो कि जो कॉलेज है मेरा, कॉलेज के अंदर मेरी एक करेंसी लाइक ये है कि स्टूडेंट्स की फीस लेता है। अब मैं बना देता हूँ कि भाई ये पैसे कितने लेते हैं स्टूडेंट से। मैं करेंसी में चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई इसने इस कॉलेज ने कितना पैसा कमाया है, इसने कितनी फीस ली है टोटल स्टूडेंट से। मैं बोल देता हूँ टोटल फीस, टोटल फी के नाम से मैंने बना दिया। ठीक है, एक फील्ड। अब टोटल फी के नाम से क्या है, ये टोटल करेगा कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सबकी फीस को टोटल कर देगा ये। मतलब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आया, दो स्टूडेंट आया, तीन स्टूडेंट, सबकी फीस को टोटल कर देगा।
तो अभी ये हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल टोटल फी, अब इसने कितने पैसे कमाए हैं मैं डाल देता हूँ कि भाई इसने जो पैसे कमाए हैं अभी तक, फॉर एग्जांपल 9,000 डाल देते हैं। ठीक है, $9,000 वगैरह कमाए हैं, $9,000 इसने कमाए हैं अभी तक, इससे ज्यादा ये नहीं कमा पाया है कॉलेज। तो इससे दूसरा कॉलेज जो पड़ा हुआ है मेरा, अब इसने कितने पैसे कमाए हैं, अब इसने कमाए हैं $10,000। ठीक है, 10,000। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे ये पता करना है कि इस यूनिवर्सिटी के अंडर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे पास 500 कॉलेज हैं। अब जो 500 कॉलेज का टोटल सम करना है मुझे कि हर एक कॉलेज के पैसे, ए कॉलेज ने इतने कमाए, बी कॉलेज ने, सी ने, डी ने, जितने बनाए सबका कैलकुलेशन करना है, अमाउंट सम करना है और मुझे इस यूनिवर्सिटी के अंदर दिखाना है। तो मैं जान पाऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी का टोटल रिवेन्यू कितना है। अब या तो मैं इनको बार बार जाऊं इन पे, भाई कितने कमाए, एक तो वो हो गया। अब मुझे एक ऑटोमेशन टाइप ऑफ ऑटोमेशन चीज लगानी है, जैसे मेरा कोई कॉलेज बनता है और उसने इतना पैसा कमाया है तो वो अपने आप ही यहाँ पे सम हो जाए, अपने आप ही फॉर्मूला लग गया एक हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर गया मैं, अब मैंने यहाँ पे जाकर रोल अप समरी लगाया। अब रोल अप समरी बोलते हैं कि जो कि हम अमाउंट को सम करते हैं, जो भी करते हैं। तो मैंने यहाँ लगाया टोटल यूनिवर्सिटी फी, मतलब जितने भी कॉलेज है या टोटल कॉलेज फी लिख देते हैं, टोटल कैलकुलेटेड फी, ऐसा कुछ मैंने बना दिया। अपने अंडरस्टैंडिंग से आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब इसने बोला क्या करना है आपको, काउंट करना है, या तो मुझे काउंट करने हैं कि भाई मेरे नंबर ऑफ कितने कॉलेज हैं इसके अंदर, वो मैं काउंट कर सकता हूँ। अब ये मैं इस पे सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ, ये मास्टर डिटेल में ही है ओनली जो कॉलेज दिख रहा है। मैं काउंट करना है मुझे, तो मुझे नंबर ऑफ काउंट करना है तो मैं काउंट कर सकता हूँ। मुझे सम करना है, मुझे किसका सम करना है, मुझे टोटल फीस का सम करना है, जो मेरा टोटल फीस उनके पास आया है। तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। तो नेक्स्ट अगेन लेट्स सेव दिस। तो उसके बाद मैं चलता हूँ अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब इसने बोला मेरा $19,000 यहाँ पे टोटल इसका इतना है, मतलब टोटल कैलकुलेट। अब कैलकुलेशन सपोज करो आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, सॉरी दिल्ली यूनिवर्सिटी वो भी है, ये भी है, इसके अंदर में चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये गुड़गांव कॉलेज है जो, इसका रिवेन्यू बढ़ गया है। अब इसका रिवेन्यू बढ़ के आपका हो गया इसका हो गया आपका 9,000 हो गया, 90,000 हो गया फॉर एग्जांपल। अब मेरा 90,000 हो गया, पहले कितना था ये 90,000 था, अब देखो कितना इंक्रीज हो जाएगा। अब ये हो गया मेरा मतलब 9,09,000 हो गया, राइट। ठीक है, 9,09,000 हो गया। तो अपना अकॉर्डिंगली जो मैं नया कॉलेज आता है मेरा, नया कॉलेज मैं नया क्लोन करता हूँ इसको। ठीक है, ITM आता है फॉर एग्जाम्पल कोई, और इसका जो फीस है इसका है मतलब जो भी है 2 3 4 5 जो भी है इसका ही इतना रिवेन्यू है। ये टोटल अपने आप यहाँ पे सम होता रहेगा। ये अपना देखो यहाँ पे सम हो गया, तो अपने यहाँ पे, और जो मैं यहाँ पे डिक्रीज करूंगा, जो इसको डिलीट कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो अपने आप ही जो ये था इसके अंदर ये डिक्रीज हो जाएगा। 346 था लास्ट में, तो अपना देखो डिक्रीज हो गया। मैं इसको अपडेट करूंगा, डिलीट करूंगा, अनडिलीट करूंगा, कुछ भी करूंगा वो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा। ठीक है ब्रो, तो सिमिलरली अपना ये सिनेरियो चलता है। तो ये सिनेरियो अपना चलता है, ये अपना रोल ऑफ समरीज को हम कॉल करते हैं, जो भी आपका सम करता है। अब मुझे रोल ऑफ समरी एक और लगानी है कि मुझे नंबर ऑफ कॉलेज काउंट करने हैं कि इस कॉलेज के अंडर में, इस यूनिवर्सिटी के अंडर में कितने कॉलेज काम करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ रोल ऑफ समरी में दोबारा। मैं रख देता हूँ नाम यहाँ पे टोटल कॉलेज। मुझे काउंट करने हैं, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं निकालना, मुझे जस्ट काउंट करना है। जो मुझे मिनिमम पैसे निकालने हैं, मैक्सिमम किस कॉलेज ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, किसने सबसे कम कमाए हैं, या टोटल का सम निकालना है। तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, बट अभी के लिए हम काउंट कर रहे हैं बस इस सिनेरियो में। अच्छा, ठीक है, और अपने को सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि भाई अपना टोटल कॉलेज क्या है, अभी क्या दे रहा है, 1 सेकेंड। जी सर दे रहा है। अच्छा, इज करंटली बीइंग कैलकुलेटेड। ठीक है, ये अपना क्यू में है अभी। ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, सो लेट मी रिफ्रेश। हाँ, इसे देखो अभी आ गया 2। ठीक है,
अब 2 हैं इसके अंदर में, 2 हैं, तो मुझे कोई और बनाने हैं, फॉर एग्जांपल कुछ और कॉलेज बनाना है मुझे अब इसी यूनिवर्सिटी के अंडर में, तो मैं यहाँ पे न्यू कॉलेज पे क्लिक कर सकता हूँ। ओपे यहाँ पे डाल दिया मैंने ITR कॉलेज, जो भी है, मतलब मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ अभी के लिए, और मैं यहाँ पे फीस भी डाल देता हूँ इसकी जो भी है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। और मैं एक कॉलेज और बना देता हूँ। देखो 3 बना दिया था, अब मैंने बना दिया ITRF कॉलेज, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास 4 कॉलेज हो गए जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलता हूँ, और मैंने देख लिया 4 कॉलेज मेरे यहाँ पे हो गए, काउंट कर लेगा नीचे से 1 2 3 4। अब टोटल फीस इनकी ये होगी। अब मैं किसी को डिलीट कर देता हूँ, किसी को भी GMIT को डिलीट कर दिया, तो पैसे भी घट जाएंगे, इसकी फीस भी घट जाएगी, और इसका काउंट भी घट जाएगा। देखो काउंट भी कम हो गया, फीस भी कम होगी। अब सिमिलरली मैं ऐसे इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये 2 हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ऐसे इसको कर देता हूँ, तो सिमिलरली ऐसे डिग्री होता रहेगा ये। इसको भी कर देता हूँ, तो ये अपना 0 हो जाएगा, दोनों के दोनों, ये भी और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? समझ में आ गया। हाँ, तो ये चीज होती है ब्रो रिलेशनशिप के बारे में, और रोल ऑफ समरी और ये सब। ठीक है, सो ठीक है। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। या श्योर। और मैं आज या कल ट्रांसफर कर दूंगा मस्जिद में उसका सैलरी का ना।